अगर लेट हो गए हैं जल्दी आज फिर कभी टूर ना जाए हमारा। तो चलिए बाय बाय करते हैं, बाय बाय। माई टूर गुरु, हमने हमारी जो ये ट्रिप जो होने वाली है ये माई टूर गुरु, और अभी यहाँ से अपने क्रूज में बैठकर हम निकलेंगे नील आइलैंड के लिए। और फाइनली अभी एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं, चेक इन हमने कर लिया है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही गाड़ी हमारा वेट कर रही है, माई टूर गुरु। हमने हमारी जो ये ट्रिप जो होने वाली है ये माई टूर गुरु ट्रैवल कंपनी है, तो उनके सौजन्य से हम ये ट्रिप कर रहे हैं। और गाड़ी हमारा यहाँ पर वेट कर रही है, गाड़ी आ चुकी है और हम अभी वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हैं। और मौसम ठीक है, हमारे दिल्ली के मुकाबले में तो बहुत अच्छा मौसम है। सो फाइनली पहुँच गए हैं अपने होटल पर। ये हमारा होटल का रूम है और अब हम 3 से 4 दिनों तक इसी होटल में स्टे करने वाले हैं। होटल यूनिक्यू होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है। और आप भी जब अंडमान के इस टूर पर आएंगे तो मे भी आपको भी इसी होटल में स्टे करने को मिलेगा या किसी दूसरे होटल में आप स्टे करेंगे। और चलिए अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद नहाने के बाद लंच करेंगे। लंच करने के बाद फिर हम आपको अंडमान के इस पूरे टूर में लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम नील आइलैंड, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, सेलुलर जेल और काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटी हम आपको इस अंडमान टूर में करवाने वाले हैं। आप भी अपनी फैमिली के साथ टूर प्लान कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेशन किया था माई टूर गुरु, जो कि एक काफ़ी अच्छी ट्रैवल कंपनी है। तो लास्ट मंथ वो अपनी फैमिली के साथ माई टूर गुरु ट्रैवल कंपनी के साथ अंडमान आए थे और उन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया था। और अब आज मैं भी माई टूर गुरु ट्रैवल कंपनी के साथ आ पहुंचा हूं। आज हम पोर्ट ब्लेयर, मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट यहां पर पहुंची थी अराउंड 9:30 और हम अपने होटल आ गए। अभी लंच कर लेते हैं और लंच करके फिर हम निकलते हैं अपने टूर पर। और जहां पर मैं आकर रुका हूं होटल में, होटल यूनिक्यू, यहाँ पर स्टाफ बहुत हेल्पफुल है। मुझे एक छोटा सा इशू हो गया था तो सारे स्टाफ ने मिलकर बड़ी हेल्प की और उसके लिए होटल यूनिक्यू स्टाफ का धन्यवाद, थैंक यू। और लंच करते हैं, आइए। ये हमारे साथ हमारे टूर के साथी हमारे भाई प्रमोद जी, और देखिए प्रमोद जी कितने सुहाने मौसम में हमें टूर की सैर करवा रहे हैं। बारिश देखिए क्या मस्त मौसम है। अभी हम जा रहे हैं कार्बिन कोव बीच जा रहे हैं ना। अभी हम कार्बिन कोव बीच जा रहे हैं और सबसे पहले हम कार्बिन कोव बीच एक्सप्लोर करेंगे। देन आफ्टर फिर हम जाएंगे सेलुलर जेल और फिर सेलुलर जेल विजिट करने के बाद नाइट में हम साउंड एंड लाइट शो देखेंगे, राइट। तो आज के हमारे इस अंडमान टूर के फर्स्ट डे में आज हम सिर्फ 3 ही चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और सच में बस अभी हम कितनी देर का रास्ता है यहाँ से? 10 मिनट्स लगेंगे। होटल से हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी में बैठकर और अभी 10 मिनट लगेंगे, हम पहुंचेंगे कार्बिन कोव बीच। हमारे इस टूर में हम आपको नील आइलैंड भी लेकर जाएंगे, क्योंकि आप अंडमान आए और नील आइलैंड आप ना देखें तो उसके बिना तो आपका ये टूर मतलब अधूरा है। पोर्ट ब्लेयर कार्बिन कोव बीच पर अभी हम पहुंचे हैं अपने टूर के पहले फर्स्ट डेस्टिनेशन पर और फर्स्ट डे। और बारिश हो रही है, बारिश का भी आनंद ले रहे हैं। कहीं ना कहीं बारिश में मज़ा भी आता है, लेकिन थोड़ा सा मायूसी भी हो जाती है यार कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी। और देखिए समुद्र की लहरें हमें बुला रही हैं। जो आपको मेनली आके फेमस है बीच आपको वाटर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। सिटी में ये हमारा एक छोटा सा बीच है। यहाँ पे क्या आपको 4 तरह का वाटर एक्टिविटीज आपके अवेलेबल है, जिसपे आपका बोट राइड है,
ठीक है, इस तरह का बोट होता है। ओके। और एक हमारा जेट स्की राइड है, वाटर स्कूटर राइड। जेट सी राइड। हाँ, ओके। जेट स्की राइड। और एक एक्टिविटी है जो आपको वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह पे अवेलेबल है, दुबई, मॉरिशस और अंडमान। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 3 जगह पर? हाँ, 3 जगह पर। क्या वो जो रेड एंड व्हाइट वाली जो क्राफ्ट दिख रही है ना ऊपर, वो येलो बोट के वो तरफ। हाँ, yes, हाँ, yes. वो है हमारा सी कार्ड। ये एक्टिविटी आपको वर्ल्ड में सिर्फ 3 जगह पे अवेलेबल है, दुबई, मॉरिशस और अंडमान। फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओनली 3 जगह पर, दुबई, मॉरिशस और अंडमान। तो ये भी हमारे लिए कोई बहुत प्राउड की बात है कि हमारे इंडिया में ये एक ऐसी एक्टिविटी अवेलेबल है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही जगह आपको देखने को मिलेगी। तो आप जब यहाँ पर आए तो हमारे कबीर भाई से एक बार जरूर मिलें, ताकि आप भी इस एक्टिविटी जो ये एक्टिविटी है इसको एंजॉय करें। बस ये बीच आपका मेनली आपको यहाँ पे आते हैं वाटर एक्टिविटीज के लिए। और देखिए बीच पर समुद्र की लहरें काफी जोर जोर से कुछ कहना चाह रही है ना? आप तो समझते होंगे इनकी भाषा। बस अभी क्या है, अभी मतलब लो टाइड हो रहा है। हाँ, हाई टाइड अभी होने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपको हलचल दिखेगा। हलचल दिख रही है। हाँ। नहीं सच में यार, एक तो क्या है ना, देखिए हमारे इस टूर में ना मौसम ने 4 चांद लगा दिए हैं। मौसम काफी अच्छा हो गया है। और एक चीज, ये आपको टोटल मतलब पोर्ट ब्लेयर में यही एक बीच ऐसा है जहाँ पे आपको स्विमिंग आपको अलाउ है। पोर्ट ब्लेयर पे, पूरे पोर्ट ब्लेयर में। हाँ, पोर्ट ब्लेयर पे। आप अगर हैवलॉक जाते हो तो वहाँ पे आपको राधानगर वगैरह में आपको स्विमिंग करने को आपको मिल सकता है, बट आके पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पे आपको टोटली 3 बीच है जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन है। मंडूर एंड चिड़िया टापू। वहाँ पे आपको स्विमिंग अलाउ नहीं है, सिर्फ इसी बीच में आपको स्विमिंग अलाउ है। और ये बीच हमारा एक सनराइज बीच भी है। सनराइज, ओके। हाँ, सनराइज बीच है। और यहाँ पे आपका जो नहीं, ठीक है सर, ये बीच आपका सनराइज बीच है। तो यहाँ पर क्या टूरिस्ट मतलब पूरा साल आते रहते हैं इधर? या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल कोई सीजन है, कोई टाइम है? ऐसा यहाँ पे कोई सीजन नहीं है। यहाँ पे क्या है, मतलब पूरा साल आके टूरिस्ट आते रहते हैं, बट अभी क्या है, ये आपका जून, जुलाई, अगस्त, ये आपको थोड़ा सा इसको ऑफ सीजन आके मान के चलते हैं, क्योंकि इस में क्राउड थोड़ा कम होता है। और ये लहरें जो आती है इसको भी टच करती होंगी? हाँ, इसको भी टच करते हैं जब अभी हाई टाइड होगा। अभी क्या है ना, मतलब आप जो समुद्र जो देख रहे हैं ये आपको मीडियम है। हाँ, ये मतलब अभी ना ही पूरा लो टाइड हुआ है, ना ही आपका हाई टाइड हुआ है, तो पानी आपको क्या आस्ते आस्ते चढ़ता है और आस्ते आस्ते मतलब उतरता है। तो अभी पानी आके चढ़ रहा है। तो ये जब आके पानी जब ऊपर रहेगा तो यहाँ पे आपको ये सब ये जो पत्थर जो आपको जो मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पानी का उससे मार्च से। अच्छा, पानी से टूट गया ये? हाँ, ये मतलब पानी का जो लगता है ना जब हाई वेव्स रहता है, तो ये पानी है, किसी भी चीज को काट सकता है, किसी भी चीज को तोड़ सकता है। और ये जो सामने दिख रहा है छोटा सा टापू, ये हमारा अंडमान का सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड को मानते हैं। इसका नाम आके स्नेक आइलैंड है। स्नेक आइलैंड जी। मैं एक बार प्रमोद जी को कहूँगा, देखिए सामने जो अभी आप आइलैंड देख रहे हैं ये अंडमान का सबसे स्मॉल आइलैंड है। इसको मानते हैं। हाँ, मानते हैं इसको, और है भी, दिख भी रहा है। और देखिए आइलैंड पे एक ही पेड़ नजर आ रहा है और काफी सुंदर भी लग रहा है देखकर, और जिसको स्नेक आइलैंड कहते हैं। हाँ, और एक चीज है जो कि मतलब यहाँ से आपको विजिबल नहीं है, वो आइलैंड के पीछे और एक आइलैंड है। ओके, वो थोड़ा मौसम वेदर करके ऐसा हो गया? नहीं, वेदर नहीं, उसके मतलब ठीक है कि पीछे है ना, तो आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगा पूरा बीच से। किसके पीछे है? वो उसी आइलैंड के पीछे एक आइलैंड है छोटा सा। अच्छा, वो हाइट में फिर उससे कम है इसका? नहीं, हाइट में नहीं, उससे मतलब ये कैसा, ये आपका सर्कल ये हुआ तो थोड़ा छोटा है और भी। ओके। तो एक ही आइलैंड है। हाँ, लेकिन उसके पीछे आपका और एक आइलैंड और बीच से मतलब पानी जा रहा है। तो वहाँ लोग जाते हैं? हाँ, लोग मतलब बोट करने का परमिशन नहीं है। ऐसे बोट से आपको लेकर के जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखा करके वो आइलैंड लेकर के आते हैं। तो इस बोट राइड का क्या चार्जेस होता है? ये बोट राइड आपका 2 टाइप्स है। एक आपका एक आके बेसिक राइड है जो कि सामने स्नेक आइलैंड जाएगा और वापस आएगा। इसका आपका चार्जेस है पर पर्सन को 500 रुपीज। पर पर्सन 500 रुपीज। ओके। और एक आपका ट्रायंगल राइड है जिसमें आपका 2 पॉइंट आपका कवर होता है। एक आपका स्नेक आइलैंड और एक आपके रॉक पर। ये जो अंज जो आपको दिख रहा है ना, हाँ, वो आपका 1000 रुपीज पर पर्सन। 1000 रुपीज पर पर्सन। तो उसमें मतलब कितना टाइम लगता है? आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए जो 500 रुपीज पर पर्सन वाला है ना, हाँ, ये आपका 10 to 12 मिनट लगता है, और ये वाला आपका अराउंड 20 to 25 मिनट आपका लगता है। और अगर कोई पूरा बोट बुक करना चाहे तो? ऐसा पूरा यहाँ पे क्या है ना, जैसे आप ये जो भी आपका जितनी भी बोट है, ये आपका 5 सीटर ही बोट होती है, ठीक है? ओके। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा बोट का कॉन्सेप्ट रखे हैं। यहाँ पे क्या पर पर्सन का हिसाब वाला है। ओके। जैसे किसी फैमिली में 3 है तो ठीक है, उनको 1500 रुपए पड़ गया। 5 जन है तो 2500 पड़ रहा है। वो है। और आपका जेट स्की राइड भी है, वाटर स्कूटर जेट राइड। ओके। जेट स्की में भी आपको यहाँ पे सिर्फ आपको इसी बीच में आपको 70% आपको कंट्रोल मिलता है चलाने के लिए। ओके। अच्छा, खुद से भी राइड कर सकते हैं? खुद से भी आप राइड, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रोफेशनल होना जरूरी है। नहीं, हमारे ट्रेनर आपके साथ रहते हैं। ओके, साथ में। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो भी आप करें। ओके।
सो गाइस, आपको बस यही कहना चाहेंगे, जब भी आप अंडमान आते हैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पर आते हैं, तो हमारे कबीर भाई जी से इनसे कांटेक्ट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। दिए हुए नंबर पर कॉल करें, अपना पैकेज बुक करवाएं और निकल पड़े, बैग पैक करें और आ जाइए कार्बाइन स्कोप बीच पर। सच में यार बहुत सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे आपको और एक चीज है, ये देखिए सनराइज कयाकिंग अगर आप करना चाहते हो, कयाकिंग भी है। ओके। ये क्या है, जब सूरज जब उगते रहेगा ना, तो वो टाइम में आके बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ईस्ट फिर उधर है इसका मतलब। यहाँ पे सूरज ईस्ट है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेकिन सनराइज तो देखने को नहीं मिलेगा और सनसेट भी शायद देखने को नहीं मिलेगा, वेदर कुछ बता रहा है यहाँ पे आपको सनराइज होता है, सनसेट का दूसरा भी। फिलहाल अभी मौसम की वजह ना तो सनराइज देखने को मिलेगा ना सनसेट। कल देखेंगे मे भी, कल कैसा मौसम रहता है। तो चलिए कबीर भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और हमारे प्रमोद भाई का भी थैंक यू। ये देखिए, ये है जिंदगी। देखिए लाइफ में कमाना सारी जिंदगी है, कमाने के साथ खर्च करना भी जरूरी है। खर्च कीजिए, बैग पैक कीजिए और स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए और निकल पड़िए। और अभी बोट जो आपको खाली लग रही है ना, ये भी इस वजह से लग रही है, बारिश हो रही है, वरना यहाँ पर तो इतनी चहल पहल होती है कि बस आपको क्या बताएं। जब धूप निकलती है ना, उस टाइम का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो अभी चलिए अब प्रमोद जी से पूछते हैं, हमारे भाई से, कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और आगे। तो दोस्तों लीजिए, अभी कार्बन स्कोप बीच हमने आपको दिखाया और कार्बन स्कोप बीच से लगभग हम 10 मिनट गाड़ी में ड्राइव करने के बाद अभी हम आ पहुँचे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर कि जिसके बारे में आपको पता चलेगा तो सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज अगर हम वर्ल्ड में कहीं पर भी घूम सकते हैं, बिल्कुल हमें जो फ्रीडम मिली है, तो वो हमारे फ्रीडम फाइटर, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी वजह से मिली है। और इसीलिए हम अपने सारे फेस्टिवल भी एंजॉय कर पाते हैं। जहां हमें जाना है बड़ी खुशी खुशी हम चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं अभी पहुंचा हूं, हम पहुंचे हैं अभी फ्लैग पॉइंट पर। फ्लैग पॉइंट की जो सबसे बड़ी खासियत है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारे नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस जी, हमारे नेताजी के द्वारा हमारे देश की शान, हमारा भारत का तिरंगा यहाँ पर फहराया गया था 1943 में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, 1943 में यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा हमारे देश की शान, हमारा भारत का तिरंगा फहराया गया था। मैं अभी आपको तिरंगा दिखाना चाहता था, लेकिन अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से तिरंगा यहाँ से अभी उतार दिया गया है। लेकिन वैसे आम दिनों में हर समय यहाँ पर तिरंगा लहराता रहता है। तो सच में बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज हमें उस जगह को देखने का अवसर मिला कि जहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा तिरंगा लहराया गया था। आज़ादी से पहले की बात है ये, आप सोच के देखिए, हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा यहाँ पर तिरंगा लहरा दिया गया था। मतलब उनको पहले ही पता चल गया था कि हमारा देश बस जल्दी ही आज़ाद होने वाला है। और सच में ये बहुत प्राउड की बात है। तो एक बार कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखें, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे पीछे यहाँ पर ये जो आपको आइलैंड नज़र आ रहा है, ये है रोज आइलैंड। तो आपको बता दें, यहाँ पर रोज आइलैंड पे भी हम जाएंगे। अपने इस टूर के लास्ट के दिनों में हम आपको रोज आइलैंड पर भी लेकर चलेंगे। तो चलिए फिर से गाड़ी में बैठकर निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, सेलुलर जेल की ओर। ये हमारी गाड़ी खड़ी है और माई टूर गुरु, और हमारे साथ हमारे प्रमोद भैया हैं। और प्रमोद भैया हमें हर चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और बारिश भी हमारा साथ दे रही है, बारिश हो रही है लेकिन होनी नहीं चाहिए थी। तो जो भी है, जैसा भी है, मौसम अच्छा है। अभी हम बढ़ते हैं आपको लेकर सेलुलर जेल की ओर, और सेलुलर जेल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको बताएंगे और देखेंगे कि हमारे जो स्वतंत्र सेनानी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनको उस सेलुलर जेल में कहाँ रखा जाता था। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, सेलुलर जेल यानी काला पानी की सजा, जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो आज उसी जेल के बारे में हम आपको
बताने वाले हैं, जेल विजिट करवाने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। आज हमारे फर्स्ट डे में हम सेलुलर जेल विजिट करने वाले हैं। 3 ही पॉइंट, 3 ही डेस्टिनेशन आज हम कवर करेंगे। बाकी के जो कल फिर हम देखेंगे, अगले डेस्टिनेशन पर आपको लेकर निकलेंगे। तो चलिए अभी बढ़ते हैं। सो गाइस चलिए, सेलुलर जेल के अंदर हम आ चुके हैं और पूरी जेल के आपको अभी हम पूरी जेल विजिट करवाएंगे और दिखाएंगे कहाँ कहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर को रखा जाता था, किस हाल में रखा जाता था। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर की याद में यहाँ पर दिन रात 24 घंटे जलने वाली अमर जवान ज्योति जो है यहाँ पर जगती रहती है। और स्वतंत्र ज्योति, जैसे हमारे स्वतंत्र जो सेनानी होते थे उनकी याद में यहाँ पर 24 घंटे ये ज्योति जलती रहती है, जिससे हमें उनकी यादें हैं, जो यादें हमारे अंदर बनी रहे हैं। हमें जो उन्होंने जो इस जेल के अंदर जितना भी समय बिताया, कहते हैं जो इस जेल में आ जाता था तो कभी भी वो जिंदा वापस इस जेल से बाहर नहीं गया। इतना भयावह, इतनी डरावनी यहाँ की अंदर की जो जिंदगी होती थी, बहुत ज़्यादा उनको दुख दिया जाता था। तो जेल के अंदर हम आ गए हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं जो हमें इस पूरी जेल की विजिट करवाने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ के टूर गाइड, हाँ जी, क्या नाम है आपका? रोबन। देखिए रोबन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। और हम भी बढ़िया हो गए आपसे मिलकर, और हमें ये पूरी जेल के बारे में बताएंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से समझाएंगे। और रोबिन जी, आप कितने साल से लोगों को यहाँ के बारे में जो है बता रहे हैं? मैं तो 20 साल से अनगाइड हूँ। 20 साल से हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो हमें भी बताइएगा यहाँ के बारे में, क्या जो इतिहास है यहाँ का। बात करते हैं सर जी। तो ये वाली एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का जो आपने एंट्री कर रहे थे, एंट्री कर रहे हैं, ये मेरे पीछे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, और वहाँ से पूरा जेलर का ऑफिस हो रहा था जी। जेलर का ऑफिस हो रहा था जी। तो 1938 में सेलुलर जेल बंद करने के बाद 1938 में बंद 38 में 38 में बंद तो 1938 में जेल को बंद कर दिया गया था, मतलब 19 आंदोलन शुरू हो गया था जी। तो जेल को बंद करने के बाद दोबारा फिर जो है 38 के बाद सारे फ्रीडम फाइटर को यहीं आपको सेटलमेंट कर दिया। तो यहाँ, अच्छा, ओके, यहाँ सेटलमेंट कर दिया गया। हाँ। उसके बाद में फिर दोबारा जो ब्रिटिशर्स ने हाँ। अंडमान से 1945 में जापानी लोग अटैक किया था। जापानी लोग जब वर्ल्ड वार 2 में तो जापानी लोग यहाँ 2-3 साल रहा। हाँ। तो उस टाइम जो है यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सेलुलर जेल में भी 3-4 शूटिंग डैमेज हुआ था। डैमेज होने के बाद अभी जो है ब्रिटिशर्स ने टोटली जो है तो अंडमान को जो है ब्रिटिशर्स ने पूरा 576 आइलैंड को अपने कब्जे में रखा था। एक साथ 3 को फांसी दिया। अच्छा, फांसी गृह, ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पर ये फांसी गृह है जहाँ पर लोगों को फांसी दी गई थी, और एक साथ 3 लोगों को फांसी दी गई थी यहाँ पर। गले पर रस्सी डाल कर ये देखिए, ओहो, देखकर रस्सी देखकर ही हमारे अंदर का जो है ना, सच में वो दर्द बाहर आ गया। देखिए 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 रस्सी लटकी हुई है। 3 लोगों को हमारे, मतलब 3 हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनको फांसी दी गई थी। तो रोबिन जी, यहाँ पर किन को फांसी दी गई थी? ये जो लोग जो है वहाँ से जो हंगर स्ट्राइक में बैठ जाते हैं, हाँ, ओके, आंदोलन कर रहे थे, जो बम ब्लास्ट कर रहे जी जी जी। सो जो हमारी जो कहा जाता है कि जो लोग आंदोलन करते थे, तो प्रोटेस्ट करते थे, तो उनमें से कुछ लोगों को पकड़कर यहाँ पर फांसी दी जाती थी। देखिए ऊपर काफ़ी बड़ा एक ये पिलर है और रस्सी बंधी हुई है। और देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसको खींचते थे यहाँ पर गले में रस्सी बांधकर। देखिए 3 लोगों को यहाँ पर एक साथ फांसी दी जाती थी, और तीनों लोगों को यहाँ पर लटकाकर, ये जो व्हाइट रंग का जो खड़ा दिख रहा है ना आपको निशान, इसके ऊपर खड़े करते थे। और जब इसको खींचते थे, इस हैंडल को जब खींचते थे, तो ये जो व्हाइट रंग जहाँ पर आपको गोल गोल नजर आ रहा है ऐसे, तो ये खुल जाता था, मतलब आदमी नीचे लटक जाता था यहाँ पर। और गले में रस्सी बांधने के बाद जैसे उसके गला टूट जाता था, गले की नस टूट जाती थी, गले की हड्डी टूट जाती थी, जिससे उसकी डेथ हो जाती थी। तो सच में बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप में एक बड़े दुख की बात है, डरा देने वाली बात है कि लोगों को मतलब फांसी देकर मार देना।
यहाँ पर 3 लोगों को देखिए, यहाँ पर एक लाल कपड़ा एक ये बंधा हुआ है, एक लाल वो है ऐसे, और एक ये है। 3 लोगों को लगातार एक साथ यहाँ पर फांसी दी जाती थी। ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर दूर तक जहाँ भी आपको नजर जा रही है, देखिए दूर तक कितनी लंबी ये जेल है, कितने कैदी यहाँ पर होते थे। और यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जी को यहाँ पर रखा गया था। और आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ उनको किस हालात में यहाँ पर रखा गया था। देखिए अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये वीर सावरकर जी का कमरा कह सकते हैं, रूम कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, कोठरी कह सकते हैं, कारागृह कह सकते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर जी यहाँ पर जब उनको सजा हुई थी, काला पानी की जब सजा हुई थी, तो इसी सेलुलर जेल की इस छोटी सी कोठरी में उन्होंने 10 साल यहाँ पर बिताए। किनके लिए? सिर्फ हमारे लिए, भारतीयों के लिए, भारत के सभी एक एक नागरिक के लिए। उनके इस बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर की वजह ही आज हमारा देश आज़ाद है, हमें आज़ादी मिली है। हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वीर सावरकर जी की फोटो है, और यहाँ पर जो ये फोटो नजर आ रही है, इस फोटो में आप देखकर देखिए मोटी मोटी लोहे की चैन से यहाँ पर सावरकर जी को बांध कर रखा गया था। और छोटी सी ये कोठरी है, इसके अंदर ही सावरकर जी को यहाँ पर रखा गया था। चलिए, सच में बहुत ही डरावनी ये जिंदगी थी हमारे फ्रीडम फाइटर की। ये देखिए आपको जगह जगह पर ऐसे ये दिख रहे हैं आपको जेल कोठरी, जो छोटे छोटे कमरे ये बनाए गए हैं। यहाँ से उनको खाना दिया जाता था, बाहर से ही खाना दे दिया जाता था। और यहाँ पर ये लॉक सिस्टम होता है, इसको लॉक कर देते थे, तो फिर अंदर से चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, बाहर से वो खोल ही नहीं सकता था। इस तरीके से लॉक किया जाता था। और जो लॉक है वो भी काफ़ी मोटे मोटे लॉक हैं। दरवाजे देखिए आप, मतलब अंदर ऐसे में देखिए, गर्मी हो सर्दी हो जैसा भी मौसम हो, हर हाल में आदमी जो भी अंदर होता था, हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे, उनको बस अंदर ही अपनी ज़िंदगी काटनी होती थी। फिर चाहे बाहर कुछ भी क्या चल रहा है, बाहर मौसम कैसा है, सर्दी है, गर्मी है, अंदर का जो माहौल होता था वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयावह माहौल। एक ही रूम के अंदर पूरी ज़िंदगी कई कई साल बिता देना, अंदर ही कमरे के अंदर ही बाथरूम करना, कमरे के उसी कमरे में खाना खाना। और जेल के अंदर लगभग 693 के आसपास जो कैदी थे, और जिसमें से ज़्यादातर जो कैदी थे उनकी ज़िंदगी यहीं जेल के अंदर ही पूरी हो गई। और देखिए आपको बताएं, ये जो सेलुलर जेल का निर्माण किया गया था ना, तो यहाँ पर जितने भी कैदी होते थे, अराउंड 693 कैदी होते थे, तो उन्हीं से ये सेलुलर जेल बनवाई गई थी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है कि कैदियों को यहाँ लाया गया और फिर उनसे इस जेल का निर्माण करवाया गया, और फिर इस जेल के अंदर उनको रखा गया। इसी जेल के अंदर उनको मतलब सज़ा दी गई, उनसे काम करवाया गया, उनको कोड़े मारे गए, मतलब जितना हो सकता था उनको दर्द दिया जाता था। इंडियन से ही इंडियन को यहाँ पर पिटवाया जाता था, सज़ा दी जाती थी। एक इंडियन ही इंडियंस को सज़ा देता था, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अंडमान जब टूर पे आए तो सेलुलर जेल के अंदर आकर हमारे जो देश के वीर जवान फ्रीडम फाइटर हैं, उन इस जेल के अंदर आकर ज़रूर देखें कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बलिदान कर दी, सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए, हमारे देशवासियों के लिए। तो एक बार दिल से हम उनको नमन करते हैं। और जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो आप भी आइए, यहाँ पर सुबह से निकले हुए थे अपने प्रमोद भाई के साथ, और पोर्ट ब्लेयर को एंजॉय कर रहे हैं, और हवाएं ठंडी चलने लगी हैं। सुबह से पहले बारिश हो रही थी, आपने देखा होगा मैं छाता लेकर घूम रहा था, और लेकिन अभी प्रमोद भाई जी ने भगवान से विश की कि बारिश को बंद कर दो। इंद्र देवता प्रमोद जी पर प्रसन्न हो गए, और देखो मौसम देखो कितना सुहाना हो गया है सच में। और वो सामने आपको नज़र आ रहा है रोज आइलैंड, वहाँ लेकर चलेंगे हम आपको। वहाँ आपको चलना है, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इंसानों के कुछ ऐसे दोस्तों से मिलवाएंगे जो आपने ना कभी देखे होंगे। वो सिर्फ आपको ये दोस्ती यहीं पर आकर देखने को मिलेगी।
बाकी आपको भारत में, दुनिया में कहीं पर भी ऐसी दोस्ती नहीं मिलेगी देखने को। तो हम चलेंगे अपने ट्रिप के आखिरी दिनों में, यहाँ पर चलेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव पोर्ट ब्लेयर। देखिए क्या बात है। और सच में जब आप आएंगे तो ये सिर्फ लिखा नहीं हुआ, आप दिल से कहेंगे आई लव पोर्ट ब्लेयर। आज हम, जैसे कि आपको पता है, अभी हमने सेलुलर जेल विजिट की थी और अभी थोड़ी देर बाद हम निकलेंगे सेलुलर जेल वापस जाएंगे, जहाँ पर हम साउंड एंड लाइट शो देखेंगे। बहुत ही प्यारा साउंड एंड लाइट शो होता है। और बस अभी आज हमारा पहला दिन है, बस आज हम सेलुलर जेल ही कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम कल देखेंगे, प्रमोद भाई से पूछेंगे कहाँ हमें लेकर जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रमोद भाई लेकर जा रहे हैं हम उनके साथ चल रहे हैं। और ये हमारे प्रमोद भाई हैं। आप जब पोर्ट ब्लेयर अंडमान आएंगे ना ट्रिप के लिए, तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। आप किसी भी टूर एंड ट्रैवल कंपनी के साथ आप आ जाएं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इनके जैसा भाई, इनके जैसा एक सच्चा दोस्त आपको नहीं मिलेगा, जो आपको अच्छे से अंडमान और पोर्ट ब्लेयर घुमा सकता है। मैं सुबह से इनके साथ हूँ और सच में देखिए पहली बार लाइफ में हम मिल रहे हैं। और सीरियसली ना तो इनको ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार मिले हैं और ना मुझे लग रहा है। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, गपशप की और अभी ये मुझे यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और अब इवनिंग में हम लाइट शो देखेंगे सेलुलर जेल में। फिर कल कहाँ लेके जाओगे? कल हैवलॉक जाएंगे। हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड जाएंगे। और बोट से जाएंगे, क्रूज से जाएंगे। तो कल हम हैवलॉक आइलैंड जाएंगे क्रूज से। लगभग हमारी 2 घंटे की जर्नी होने वाली है ये क्रूज में। और काफ़ी ज़्यादा एक ये भी रोमांचक भरा एक हमारा ये सफ़र होगा। तो आज हमारा पहला दिन आज जो था बस लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस अभी रात में लाइट शो देखना बाकी है। सेकंड डे में फिर आपको और ज़्यादा कुछ एडवेंचर भरे हम ऐसे ही सफ़र पर लेकर निकलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रमोद भाई को एक बार नमस्ते कह दीजिए, क्योंकि नमस्ते। सो मरीन पार्क से हम अब आ पहुँचे हैं चटाम। चटाम ये जगह है और पीछे एक ना ये चटाम मिल होती थी पहले, जहाँ पर ब्रिटिश शासन में ना लोगों से इस मिल के अंदर काम करवाया जाता था। लोगों से, जितने भी जो कैदी होते थे यहाँ पर, उनसे काम करवाया जाता था। बाद में देश आज़ाद होने के बाद फिर इस मिल को अब भारत सरकार चलाती है। और इसके अंदर हमें जाना था, लेकिन अभी शायद मिल क्लोज हो गई है। देखेंगे, अगर अभी जाने के लिए परमिशन मिलेगी तो जाएंगे और आपको अंदर दिखाएंगे फिर। और यहाँ मेरे पीछे देखेंगे ना सब मरीन है यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा गाजी कौन सी मूवी थी वो, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के साथ जो समुद्र में जो लड़ाई हुई थी, गाजी मूवी, उसके अंदर आपने देखी होगी सब मरीन। तो इसी तरीके से यहाँ पर सब मरीन एक्टिविटी करवाते हैं। ये रेड कलर की आपको मरीन दिख रही हैं और ये छोटा सा क्रूज। और उधर वो जा रहा है, वो वहाँ पर जा रहा है कार्गो शिप। तो यहाँ पर ये क्रूज हैं, छोटे छोटे ऐसे काफ़ी क्रूज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। क्रूज में अगर आप सफ़र करना चाहते हो तो सफ़र भी कर सकते हैं। और ये जो सबमरीन एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, ये ग्लास लगे होते हैं। आप इसके अंदर जाएंगे, ये पानी के अंदर नहीं जाएगी पूरे, आप इसके अंदर जाएंगे सबमरीन के अंदर। और जब आप अंदर जाएंगे तो आपके जो फ्लोर होगा ना अंदर का, तो वहाँ ग्लास लगे होंगे। तो समुद्र के अंदर का जो नज़ारा है, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्कूबा डाइविंग होती है ना, स्कूबा डाइविंग में आप अंदर जाते हैं तो अंदर का सारा नज़ारा आप देखते हैं। इसी तरीके से आप इस सबमरीन के अंदर जाकर समुद्र के अंदर, पानी के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं ग्लास के ऊपर से। तो अभी हम एक बार देखते हैं यहाँ पर जो चट्टान, ये जो मिल है, अगर इसमें जाने की परमिशन मिलती है तो चलते हैं। और वरना फिर हम अभी जाएंगे सेलुलर जेल, जहाँ पर हम साउंड एंड लाइट शो देखेंगे और उसके बाद फिर अपने होटल जाएंगे। चलो जी, भुट्टा खा लेते हैं। वो सामने सेलुलर जेल है और अभी लाइटिंग शो शुरू होने में आधा घंटा है ना, अभी आधा घंटा है शायद, है ना, 5 बजे है। तो 5:30 पे शुरू होता है। टिकट हमने बुक कर ली है, जिसके लिए 300 पर पर्सन आपको देने होते हैं। और टिकट हमने बुक कर लिया। जैसे ही अभी एंट्री चालू होगी फिर हम जाकर लाइट शो देखेंगे। साउंड जो शो होता है वो देखेंगे इवनिंग में। कहते हैं काफ़ी अच्छा लाइट शो, साउंड शो यहाँ पर सेलुलर जेल के अंदर होता है। अराउंड 500 लोगों के बैठने की सीटिंग है। तो दिन में थे, जैसे कि हमने आपको विजिट करवाया था सेलुलर जेल के अंदर, लेकर हम आपको गए थे। लेकिन अभी इवनिंग में फिर हम यहाँ पर वापस आ गए हैं लाइट शो देखने के लिए। तो चलिए बूटा खा लेते हैं अभी, फिर उसके बाद आपको अंदर लेकर चलेंगे। और लीजिए, डे 1
कंप्लीट हुआ और बड़ा ही ज़्यादा आज हमने एंजॉय किया। बीच पर गए और सेलुलर जेल देखी। अभी सेलुलर जेल में जो लाइट एंड साउंड शो देखकर आया हूँ, सच में मैं बताऊँ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना सुंदर साउंड एंड लाइट शो था। हमें आज़ादी कैसे मिली, हमारे फ्रीडम फाइटर जो थे उन्होंने कितना कितना दुख सहा, कितनी कितनी पीड़ा उनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश शासन में उन्होंने झेली। सेलुलर जेल के अंदर उनको कैसे रखा जाता था, उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। इतिहास के बारे में जानने को मिला और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला ये लाइट एंड साउंड शो था। तो आप जब अंडमान आए, पोर्ट ब्लेयर आए, तो आपको मैं बस एक बार ये जरूर कहूँगा कि आप सेलुलर जेल में इवनिंग का जो साउंड एंड लाइट शो होता है उसको एक बार जाकर जरूर देखें। अगर आपने सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो नहीं देखा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा सच में दिल को छू जाने वाला ये शो है। 40 मिनट्स का शो होता है, तो आप इसको एक बार जाके जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब हम डिनर कर लेते हैं और डिनर करके सो जाते हैं। कल सुबह फिर आपको लेकर चलेंगे और हैवलॉक आइलैंड पर। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस अंडमान की सीरीज में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे। थैंक यू, गुड नाइट।